बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खुश होंगे, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। आज हम बनाएंगे ये कोन समोसा, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने दो प्याली भर के मैदा लिया हुआ है। आप लोग ये रेसिपी आटे से भी ट्राई कर सकते हैं, आटे से भी बन जाते हैं। यहाँ पे मैंने 2 प्याली मैदा डाल दिया है। हम इसके अंदर 1 पीस डालेंगे अजवाइन। अजवाइन डाल दिया करें आप लोग, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और हम डालेंगे हाफ टी स्पून इसके अंदर ज़ीरा को भी इस तरह से हाथ से क्रश करके डालेंगे ताकि इसके पीसीस हो जाएं। इस तरह से मैंने दोनों चीज़ें डाल दी हैं। और इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बड़ा वाला चमचा भर के ऑयल का। आप लोग इस तरह से ऑयल डाल दिया करें, इससे भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको आटे की तरह डो बना लेंगे। जैसे आटा गूंथते हैं हम बिल्कुल उस तरह से डो बना लेंगे, सख्त सी डो बनाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैं आटा गूंथ रही हूँ। इस तरह से आप लोग भी इस तरह से डो बना के रेडी कर लीजिए। इस तरह से देख सकते हैं मेरी डो रेडी। हम इसको ऊपर से ऑयल से ग्रीस करके कवर करके रख देंगे ताकि हमारा ऊपर से सूखे ना। यहाँ पे मैंने कवर करके रख दिया है। हमने यहाँ पे 2 आलू लिए हुए थे, उसको मैंने बॉईल कर लिया था और फिर इसको अच्छी तरह से क्रश कर लिया है। बिल्कुल इसमें गुठली नहीं होनी चाहिए। अब इसमें मैंने हरा धनिया कटिंग करा हुआ था और 3-4 हरी मिर्च कटिंग करी हुई थी और एक प्याज ली हुई थी। उसको सब चीज़ों को मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो इसके अंदर डाल दिए हैं। इससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट हो जाता है, इसलिए आप लोग भी डाल दिया करें। यहाँ पे मैंने एक प्याली बॉयल चिकन ली हुई है, उसको मैंने अच्छी तरह से रेशे कर ली है और फिर इसमें डाल देते हैं। अब हम स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के मैं लाल मिर्ची डाल रही हूँ। हाफ टेबल स्पून में इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल देते हैं। 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर डाल दिया है और 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक डाल देंगे। स्पाइसेस कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से आप लोग कर सकते हैं। आप लोग को ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप लोग ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग में बहुत ज़्यादा अच्छी किया करें ताकि पूरे में मसाला मिक्स हो सके। इस तरह से देख सकते हैं मैंने मिक्सिंग कर ली है। अब इसको रखते हैं साइड पे। हमने आटे की जो बनाया था उसकी मैंने अच्छी पेड़े बना लिए हैं। हम इसको रोटी की तरह बेल लेंगे, जैसे हम रोटी बेलते हैं उस तरह से हम रोटी बेल लेंगे। और मैंने तवे को बिल्कुल हल्की आंच पे गर्म करने रख दिया है और फिर इसको रोटी को उस पर डाल देंगे। फिर इसको हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, अब इसकी साइड हम चेंज कर देंगे। और यहाँ पे भी हम सिर्फ 1 मिनट के लिए रखेंगे, फिर हम इसको तवे से उतार देंगे रोटी को। देख सकते हैं मैंने किस तरह से रोटी सेकी है। आप लोग भी इस तरह से रोटी सेकिएगा बिल्कुल हल्की सी। और फिर इसको इस तरह से कट कर लेंगे हम 4 पीस करके। इस तरह से यहाँ हमारे निशान लग गए हैं, इसी निशान पे हम कट कर लेंगे। इसी तरह से मैं सारी रेडी कर लूँगी, फिर मैं इसको कट करके आप लोग को दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं मेरी एक रोटी से 4 कोन रेडी हो जाएंगी। रोटी बहुत 4 कोने रेडी हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा अच्छी बनती हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगी। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोग की कैसी रेडी हुई और कैसी लगी आप लोगों को। समोसे रोल तो बहुत ज़्यादा खा चुके हैं और अब नए स्टाइल में समोसे रोल बना सकते हैं। इस तरह से हम एक पेड़े से 4 कोने रेडी कर लेंगे। इस तरह से हम दोनों इस तरह से 2 साइड पे हम पानी लगाएंगे। मैं यहाँ पे लई भी नहीं लगा रही, सिर्फ पानी लगा रही हूँ। पानी से हम इस तरह से उंगली नीचे रखेंगे, एक फिंगर नीचे रखेंगे, फिर हम उसको कोन को दबाएंगे, नोक को दबाएंगे इस तरह से और फिंगर को नीचे रखते हुए इस तरह से प्रेस करते हुए इसको अच्छी तरह से दबा देंगे। फिंगर नीचे रखेंगे तो बिल्कुल ईजिली आप लोग की कोन रेडी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने देख सकते हैं मैंने सारी कोने बना के रेडी कर ली है। अब हम इस टाइम में इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं 3-4 दिन के लिए। हमने जो मसाला बनाया हुआ था वो हम इसके अंदर डालेंगे। कोन में आराम से मसाला डाल देंगे, चमचे की मदद से या आप हाथ की मदद से भी डाल सकते हैं, जिससे आप लोग को ईजी लगे। और बिल्कुल नीचे तक प्रेस करते हुए डालेंगे, बिल्कुल नीचे नोक तक मसाला आ जाए। इस तरह से प्रेस करते हुए बिल्कुल नीचे तक डालेंगे ताकि हमारा मसाला नीचे तक चला जाए। और साथ ही आप मेरे चैनल एड होंगे, चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे मेरे आने वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ये आप लोग का प्यार होता है हमारे लिए और हमारा दिल करता है आप लोग को नई वीडियो बनाएं ताकि आप लोग अच्छी कुकिंग कर सकें। यहाँ पे इस तरह से हम दबा प्रेस करते करते इसको डाल देंगे। अब यहाँ पे मैंने बेसन लिया हुआ है थोड़ा सा और उसमें 1 टेबल स्पून नमक डाल दिया है। इसको हम पानी से घोल लेंगे, बिल्कुल गाढ़ा सा घोलेंगे, पतला नहीं घोलेंगे, बिल्कुल गाढ़ा बैटर तैयार कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बिल्कुल गाढ़ा घोल लिया और हम इसको कोन को उठाएंगे, इसको डिप करेंगे और ऑयल में डाल देंगे। ऑयल को मैंने पहले से ही गर्म करने रख दिया था। ऑयल को बिल्कुल हल्का सा गर्म करेंगे हम ताकि हमारे अंदर तक क्रिस्पी हो सके। ऑयल को हम तेज़ गर्म कर लेते हैं तो ये ऊपर से गोल्डन हो जाते हैं लेकिन अंदर से क्रिस्पी नहीं होते, अंदर से कच्चे रहते हैं। तो बिल्कुल हल्की आग पे ऑयल को गर्म करा देना और बिल्कुल हल्की आग पे इस तरह से डालेंगे तो हमारे बिल्कुल अंदर तक क्रिस्पी हो जाएंगे। अब हम इस तरह से सारे बनाऊंगी, इसी तरह से हम डिप करते हुए सारे रेडी करेंगे। मैं देख सकते हैं मैं इस तरह से डिप करते हुए सारी डाल रही हूँ। आप लोग भी इस तरह से बहुत ज़्यादा इजीली बन जाएंगे आप लोग की भी कोन और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। इस तरह से हम
गोल्डन साइड, एक साइड गोल्डन हो जाएगी तो साइड चेंज कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैं साइड चेंज कर दी थी और मेरे बिल्कुल गोल्डन हो चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल क्रिस्पी मेरी कोन रेडी हो चुकी है, समोसा कोन रेडी हो चुका है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेकंड हैंड वीडियो के लिए आप लोगों को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।